मई की ये रात कोई साधारण रात नहीं है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक विशेष बिंदु पर मिलने जा रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी कुबेर के खजाने के मालिक बन जाते हैं, और क्यों कुछ लोग दिन रात एक करने के बाद भी वही खड़ी के खड़ी रह जाते हैं? इसका जवाब छुपा है उस एक दिन में जिसे शास्त्रों में अपरा एकादशी कहा गया है। अपरा यानी जिसका कोई पार ना हो, जिसकी महिमा की कोई सीमा ना हो। इस 13 मई को सूरज निकलने से पहले और चांद ढलने के बीच एक ऐसा समय आएगा जब गौ माता के शरीर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जागृत होंगे। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे एक मामूली टोटका समझते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी किस्मत की लकीरों को अपने हाथों से बदलना चाहते हैं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो अक्सर लोग गाय को खिलाते समय करते हैं, और वही गलती उनकी सारी पूजा को निष्फल कर देती है। वो 5वीं गलती सबसे भयानक है, जिसके बारे में जानने के लिए आपको हर शब्द को गौर से सुनना होगा। अपरा एकादशी का ये पावन पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय निवास कहाँ है? शास्त्रों में लिखा है कि गाय के पिछले हिस्से में महालक्ष्मी का वास होता है और उनके मुख में स्वयं भगवान विष्णु बसते हैं। इस बार 13 मई को एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले कई दशकों से नहीं बना। ग्रहों की दशा बता रही है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा गुप्त दान आपके 7 जन्मों के पापों को भस्म कर सकता है। मगर सवाल यह है कि वो गुप्त चीज क्या है? क्या वो सिर्फ एक रोटी है या कुछ और? उस गुप्त चीज तक पहुंचने से पहले आपको यह समझना होगा कि ये दिन इतना प्रभावशाली क्यों है। पुराणों में एक कथा आती है राजा महाध्वज की। वो एक बहुत ही धार्मिक राजा थे, लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज उनसे जलन रखता था। एक दिन वज्रध्वज ने धोखे से अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शरीर को एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। राजा की अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए उनकी आत्मा प्रेत बनकर वहीं भटकने लगी। वो प्रेत हर आने जाने वाले को परेशान करता। तभी वहां से धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से प्रेत का सारा पूर्व जन्म देख लिया। ऋषि ने उस प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का पुण्य फल उस प्रेत को दान कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वो प्रेत तुरंत दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ चला गया। सोचिए, जब एक ऋषि के पुण्य दान से प्रेत मुक्त हो सकता है, तो अगर आप इस दिन स्वयं ये क्रिया करेंगे तो आपके जीवन की बाधाएं क्यों दूर नहीं होंगी। लेकिन याद रखिए, हर गाय को खिलाना एक जैसा नहीं होता। आज के समय में लोग गाय को कचरा या बची हुई रोटी खिला देते हैं। ये पुण्य नहीं बल्कि पाप का भागी बनना है। 13 मई की सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले अपने हाथ की हथेलियों को देखें, क्योंकि हथेलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में गोविंद होते हैं। उसके बाद ही पृथ्वी पर पैर रखें। अब बात करते हैं उस गुप्त विधि की जो आपको गाय के साथ करनी है। आपको एक ऐसी गाय ढूंढनी होगी जो पूरी तरह से एक ही रंग की हो। विशेषकर कपिला या सफेद गाय मिल जाए तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। अगर ऐसी गाय ना मिले तो किसी भी देसी गाय की सेवा की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें, विदेशी ब्रीड की गाय का उपयोग इस तंत्र में नहीं किया जाता। अब मैं आपको उसे गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आपको चुपचाप गाय को खिलाना है। इस चीज को बनाने के लिए आपको किचन की 3 चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज है शुद्ध गेहूं के आटे की 1 लोई, यानी कच्चा आटा। याद रखिए, रोटी पकी हुई नहीं होनी चाहिए। इस कच्चे आटे में आपको थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। गुड़ जो मंगल और सूर्य का प्रतीक है, लेकिन सिर्फ गुड़ और आटा काफी नहीं है, इसमें आपको मिलाना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है काले तिल।
काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, और जब आप इसे अपरा एकादशी के दिन गाय को खिलाते हैं तो ये सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है। पितृदोष जो अक्सर घर में कलह, बीमारी और गरीबी का कारण बनता है, वो इस एक उपाय से शांत हो जाता है। मगर रुकिए, इसमें एक चीज और डालनी है जो इस पूरे उपाय को एक महातंत्र बना देती है, वो है एक चुटकी हल्दी। हल्दी बृहस्पति देव को प्रसन्न करती है, और बिना बृहस्पति की कृपा के धन कभी टिकता नहीं है। इस लोई को तैयार करने के बाद इसे अपने दोनों हाथों के बीच रखें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी उस एक विश, उस एक मनोकामना को याद करें जो पिछले कई समय से पूरी नहीं हो रही है। चाहे वो कर्ज से मुक्ति हो, या नौकरी में तरक्की, या फिर घर में सुख शांति, उस मनोकामना को उस लोई में मन ही मन स्थापित कर दें। अब जब आप गाय के पास जाएंगे तो यहां सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है। गाय को खिलाते समय कभी भी चिल्लाएं नहीं, और ना ही उसे डंडे से हाँकें। बहुत ही प्रेम से उसके सामने खड़े हों। 13 मई की दोपहर 12 बजे से पहले ये काम हो जाना चाहिए। जब गाय खाना शुरू करे तो उसके गले के नीचे जो कंबल जैसी त्वचा होती है, जिसे गल कंबल कहते हैं, उसे अपने दाहिने हाथ से सहलाना शुरू करें। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के इस हिस्से को सहलाने से मनुष्य के शरीर के सारे रोग गाय अपने अंदर खींच लेती है। लेकिन यहां पर वो 5वीं गलती आती है जो मैंने शुरुआत में कही थी। लोग अक्सर गाय को खिलाकर तुरंत पलटकर घर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। गाय को खिलाने के बाद आपको उनकी पूंछ को अपने माथे से स्पर्श कराना है, क्योंकि गाय की पूंछ में गंगा जी का वास होता है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका ये दान अधूरा माना जाएगा। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखें, जब आप गाय को वो गुप्त लोई खिला रहे हो तो कोई आपको टोके नहीं, इसलिए इसे चुपचाप करने की सलाह दी जाती है। अगर कोई पूछे भी तो उस समय मौन रहे। मौन व्रत रखकर किया गया दान अक्षय पुण्य देता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में बहुत ज्यादा दुश्मन है, या जो बार बार बीमारियों से घिर जाते हैं। उनके लिए अपरा एकादशी पर एक और विशेष विधि है। इस दिन गाय के पैरों की धूल यानी गोरज अपने घर लेकर आए। इस धूल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर आपके घर की दहलीज पर पैर नहीं रख पाएगी। ये 13 मई का दिन एक मौका है अपनी ऊर्जा को बदलने का। ब्रह्मांड में हर चीज फ्रीक्वेंसी पर चलती है, और गाय की फ्रीक्वेंसी पृथ्वी पर सबसे ऊंची मानी गई है। जब आप उन्हें प्रेम से कुछ खिलाते हैं तो आप उनकी ऊंची फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम गाय को सिर्फ रोटी नहीं खिला सकते। देखिए, रोटी खिलाना अच्छी बात है, लेकिन अपरा एकादशी जैसे विशेष दिन पर अगर आप वही पुरानी चीजें करेंगे तो नतीजा भी वही पुराना मिलेगा। अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो आपको कुछ अलग करना होगा। वो गुप्त लोई जिसमें हल्दी, गुड़ और काले तिल हैं, वो एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन गोसेवा करता है उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जो बड़े बड़े राजा महाराजा किया करते थे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, आज के युग में हम यज्ञ तो नहीं कर सकते, लेकिन गाय की सेवा तो कर ही सकते हैं। इस 13 मई को एक बात और याद रखनी है, शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो तब एक दिए में थोड़ा सा घी डालकर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर अपने घर के मंदिर में जरूर जलाएं, क्योंकि अपरा एकादशी की शाम को लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, और जहां स्वच्छता और रोशनी होती है वहां वो रुक जाती हैं। इस दिन किसी की बुराई ना करें, झूठ ना बोलें, और हो सके तो कम से कम बोलें। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें, वो ऊर्जा जो आपने सुबह गाय की सेवा करके कमाई है। ध्यान से सुनिए, ये जो 13 मई का दिन है ये दोबारा इस संयोग के साथ जल्दी नहीं आएगा।
कई बार हम सोचते हैं ये कि अगले महीने कर लेंगे या अगली बार देख लेंगे, लेकिन समय की धारा किसी का इंतजार नहीं करती। जो अवसर आज है वो कल नहीं होगा। इस दिन का हर एक पल कीमती है। गाय को खिलाते समय उनकी आंखों में एक बार जरूर देखिएगा, आपको महसूस होगा कि कोई अनंत शक्ति आपको देख रही है। उनकी आंखों में जो करुणा है वो भगवान विष्णु की ही करुणा है। जब वो लोई उनके मुंह में जाएगी और वो उसे चबाना शुरू करेंगी, तब मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। ये मंत्र उस भोजन को प्रसाद बना देगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये उपाय करने से तुरंत पैसा आ जाएगा? देखिए, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये कर्म है और कर्म का फल मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मिलता जरूर है। अपरा एकादशी का फल अपरा होता है, यानी इतना जिसे आप संभाल ना सकें। बस शर्त यह है कि आपका विश्वास अटल होना चाहिए। बिना विश्वास के गंगा जल भी सिर्फ पानी है, और विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान है। 13 मई को जब आप गाय के पास जाएंगे तो ये मत सोचिए कि आप एक जानवर को खिला रहे हैं, ये सोचिए कि आप ब्रह्मांड की उस परम शक्ति को भोग लगा रहे हैं जिसने आपको ये जीवन दिया है। एक और जरूरी बात जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, गाय को खिलाने के बाद उन्हें पानी पिलाना मत भूलिए। बिना पानी के कोई भी प्रसाद पूर्ण नहीं होता। अगर हो सके तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। ये छोटी छोटी चीजें बड़े परिणाम लाती हैं। जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो सेहत बिगड़ रही है, वो सब इन दुर्लभ दिनों पर किए गए प्रयोगों से ठीक हो सकती हैं। शास्त्रों में अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा गया है, क्योंकि ये पुण्य को स्थिर कर देती है। यानी एक बार जो पुण्य मिल गया वो कभी खत्म नहीं होता। वीडियो के इस मोड़ पर मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं। अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है तो 13 मई को गाय को गुड़ और चने की दाल भिगोकर खिलाएं। चने की दाल भगवान विष्णु का प्रतीक है और गुड़ मंगल का। इन दोनों का मिश्रण कर्ज के चक्रव्यूह से निकलने में मदद करता है। लेकिन याद रहे, वो गुप्त चीज यानी लोई वाली विधि सबसे ऊपर है, उसे पहले करें, बाकी सब उसके बाद। इस दिन शाम को तुलसी के पौधे के पास भी एक दिया जरूर जलाए, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु की पूजा अधूरी है। मैं जानता हूं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सब करना मुश्किल लगता है, लेकिन क्या अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते? 13 मई का ये दिन आपकी किस्मत का नया पन्ना लिख सकता है। बस जरूरत है एक कदम उठाने की। चुपचाप गाय के पास जाएं, वो गुप्त चीज उन्हें अर्पण करें और फिर चमत्कार देखें। याद रखिए, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। गेहूं का आटा, गुड़, काले तिल और हल्दी, ये 4 चीजें आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी हैं। 13 मई की ये सुबह आपके लिए खुशियों की नई किरण लेकर आए, यही मेरी कामना है। इस पूरे वृतांत को, इस पूरी विधि को अपने मन में बैठा लें। कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, क्योंकि अपरा एकादशी का ये महत्व शास्त्रों का निचोड़ है। जब आप गाय माता की सेवा करेंगे तो वो सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि एक मां की तरह आपको आशीर्वाद देंगी, और मां का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। जीवन की हर एक मुश्किल, हर एक दुख इस दिन के पुण्य से धुल जाएगा। बस आप अपने मन में श्रद्धा रखें और इस 13 मई को, इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ हो। ओम नमो नारायण। 13 मई का ये दिन आपकी हर मुराद पूरी करे। बस ध्यान रखिएगा, जब आप गाय को वो सामग्री खिलाएं तो मन में कोई द्वेष या क्रोध ना हो। शांत मन से किया गया दान ही फलीभूत होता है। आपके पितृ भी स्वर्ग से आपको देख रहे होंगे, और जब आप काले तिल मिश्रित वो लोई गाय को देंगे तो उनकी तृप्ति होगी। पितरों का आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि आपके घर की उन्नति को अब कोई नहीं रोक सकता। ये विधान इतना गुप्त और शक्तिशाली है कि इसे करने मात्र से ही आपके ओर में बदलाव आने लगेगा।
लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। ये सब उस पुण्य का प्रताप है जो आपको इस पावन एकादशी पर प्राप्त होगा। बस श्रद्धा बनाए रखिए और पूरे नियम के साथ इस गुप्त दान को संपन्न कीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इस तरह मई को अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का ये सुनहरा अवसर हाथ से मत जाने दीजिएगा। हर एक कदम जो आप गाय माता की ओर बढ़ाएंगे वो आपको वैकुंठ की ओर ले जाएगा। शांति, समृद्धि और संतोष यही इस व्रत का असली उपहार है। अपने हृदय को शुद्ध रखिए और इस पावन दिन का स्वागत कीजिए। आपकी हर जायज मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है।